प्रत्येक मसीह भाई बहनों को मेरा अभिवादन। जय मसीह की। मैं आज एक ऐसी स्त्री के बारे में आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ जो मोआबिन जाति से होकर यहूदी जाति में प्रवेश करती है और अपने अखंड विश्वास के द्वारा और अपने अद्भुत अंगीकार के द्वारा वो यीशु मसीह के वंशावली में उनका नाम शामिल हो जाता है। जैसा मैंने कहा, आप समझ गए होंगे, वो स्त्री कोई और नहीं, वो है रूत। रूत की पुस्तक यदि हम पढ़ें तो ये केवल 4 अध्याय वाली छोटी कहानी है और इस कहानी और इस घटना से आप अद्भुत विश्वास, अंगीकार और प्रतिफल के बारे में जान सकते हैं। क्योंकि रूत जो है मोआबी जाति से थी और जब उसने नाओमी के बेटे से विवाह किया तब वो नाओमी से बराबर जो है यहोवा परमेश्वर के बारे में, यहूदी जातियों के बारे में और वहाँ के मंदिर की आराधना के बारे में वो लगातार उससे बातचीत करती थी, जिसके कारण रूत के जीवन में एक अद्भुत विश्वास आया। और उस विश्वास के कारण जो है उसने एक अद्भुत निर्णय लिया, एक अद्भुत अंगीकार प्रस्तुत किया। जिस प्रकार हम जानते हैं कि नाओमी का पति मर गया, उसके दोनों बेटे मर गए और नाओमी ने कहा अपने दोनों बहुओं से कि ओरपा और रूत आप दोनों अपने जाति भाइयों में, अपने लोगों में, अपने देवताओं में लौट जाओ। लेकिन जो है ओरपा तो लौटी, परंतु रूत ने एक अद्भुत अंगीकार को प्रस्तुत किया जो इस प्रकार लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। रूत की पुस्तक अध्याय 1 और उसका 15 और 16 वचन से मैं आगे पढ़ रहा हूँ। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग कर या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु को छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। प्रियो, यहाँ पे अद्भुत रीति से जो है रूत ने अपने सास के सामने अंगीकार किया जब उसने कहा तो अपने लोगों और अपने देवताओं में लौट जा। तो मैंने कहा रूत का एक अद्भुत विश्वास, फिर मैंने कहा रूत ने जो है अद्भुत जो है अंगीकार किया और तीसरा बात एक अद्भुत प्रतिफल पाया गया। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार को पढ़ेंगे और मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 1 में जब वंशावलियों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके 5वें पद में सलमोन और राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ और बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से ईसै उत्पन्न हुआ और ईसै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। सचमुच रूत जो है स्त्रियों का वंशावली में नाम नहीं होता है, लेकिन एक ऐसी स्त्री जो अन्य जातियों में से प्रभु में आई, यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करी और विश्वास के सामने एक बहुत बड़ा अंगीकार किया और उसके लिए एक बड़ा प्रतिफल परमेश्वर ने दिया कि आज जो है यीशु मसीह के वंशावली में, राजा दाऊद के घराने के वंशावली में उसका नाम जो है पाया जाता है। हे प्रियो, यदि आप भी अपने विश्वास और अपने अंगीकार में मजबूती से बने रहेंगे, परमेश्वर आपको बड़ा प्रतिफल देगा। विश्वास के साथ, अंगीकार के साथ एक प्रतिफल भी परमेश्वर ने रखा है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आप सभी रूत के समान अपने विश्वास और अंगीकार में स्थिर हो जाए। गॉड ब्लेस यू।